हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस जून 2022 जून 2022 के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो पहले के बैंकिंग अवेयरनेस और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है उन सारे वीडियोज़ को भी अब कुछ दिनों में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ जून मंथ 2022। इसमें हम इस तरीके से बात करेंगे क्वेश्चंस और न्यूज़ के बारे में, और जो उसके सामने वाला पॉइंट्स रहेगा वो रहेगा आंसर्स, पॉइंट्स, टर्मिनोलॉजी और एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, विच टू स्टेट्स टॉप्ड इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय बिजनेस डीलर्स, जो ईयर था 2017 से 2022 तक। तो कौन सा दो स्टेट्स टॉप किया जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय बिजनेस एंड डीलर्स विद इन द ईयर 2017 टू 2022? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी। तो महाराष्ट्र हैज़ टोटली रजिस्टर्ड विथ 1.48 मिलियन, यूपी रजिस्टर्ड विथ 1.33 मिलियन जीएसटी पेयर्स, और थर्ड पोजीशन पे है गुजरात, फोर्थ पे है तमिलनाडु। डेटा जो ये प्रोवाइड कराया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री से। बात करें जीएसटी की, तो इसे लागू किया गया था 2017 में, 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। तो ये दो टॉप स्टेट्स जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में टॉप किया बाय बिजनेस और डीलर्स विद इन 5 ईयर, 2017 से 2022 तक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। दूसरा है, हु वॉज अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ NARCL, नेशनल असेट। NARCL जो बैड बैंक है, तो NARCL बैड बैंक का MD CEO किसको अपॉइंट किया गया? वो अपॉइंट किया गया नटराजन सुंदर को। नटराजन सुंदर को अपॉइंट किया गया। और जो अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो है कर्णम शेखर और मालविका सिन्हा, अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL बैड बैंक। तीसरा पॉइंट है, एज पर RBI विच डिनोमिनेशन हैज़ हाइएस्ट वॉल्यूम्स इन सर्कुलेशन एज ऑफ March 31, 2022? तो 31 मार्च 2022 तक हाईएस्ट डिनोमिनेशंस कौन सा सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में है? वो है ₹500। तो उसका जो परसेंटेज है वो है 34.9%, और 10 रुपीज़ का जो है ये सर्कुलेशन में वो है 21.3%। तो ₹500 डिनोमिनेशंस इसका परसेंटेज है जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में है वो है 34.9, एंड 10 रुपीज़ का सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन है वो है 21.3। ये रिपोर्ट भी RBI द्वारा दिया गया। द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स इंक्रीज बाय 9.9% एंड 5% ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2022। और ये जो वॉल्यूम और वैल्यू है बैंक नोट्स का, इसमें इंक्रीमेंट हुआ 9.9% और 5% का ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2022। और भी कुछ पॉइंट्स की बारे में बात करें तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स से सर्कुलेशन, उसमें इंक्रीमेंट हुआ कितना? 4.1% का। और वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ? 1.1%। और जो दूसरा पॉइंट है, जो टोटल करेंसी नोट से सर्कुलेशन में वो उसकी बात करें तो जो 2000 का नोट से 2000 वो कंप्राइज करता है 1.6% ऑफ टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन। जो जितना भी डिनोमिनेशन अभी सर्कुलेशन में है उसमें जो 2000 रुपीज़ नोट्स का जो शेयर है वो है 1.6%। द विनर ऑफ RBI's फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन हार्बिंगर 2021। तो RBI का जो ग्लोबल हैकाथन होता है हार्बिंगर, इसे 2021 में शुरू किया गया था। इसका विनर है टोन टैग। ये एक वॉइस बेस्ड पेमेंट ई-कॉमर्स सॉल्यूशन है टोन टैग। तो RBI ने इसे विनर घोषित किया, वॉइस बेस्ड पेमेंट ई-कॉमर्स सॉल्यूशन टोन टैग, जो RBI का हैकाथन हार्बिंगर, उसका ये विनर है। फिर बात करते हैं Kia.ai लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स नेम्ड। तो फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स इसका नाम है कियावर्स। ये Kia.ai के द्वारा लॉन्च किया गया कियावर्स। और जो पहला बैंक है, इस साल भी एक न्यूज़ में था, जो फर्स्ट बैंक, द फर्स्ट ग्लोबल बैंक टू गो ऑन मेटावर्स, वो था JP मॉर्गन बैंक। तो JP मॉर्गन बैंक वाज द फर्स्ट बैंक टू गो ऑन मेटावर्स। तो ये भी आप याद रखिएगा। The percentage increase in PSB public sector banks net profit in fiscal year 22 as compared to last fiscal। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? जो नेट प्रॉफिट है पब्लिक सेक्टर बैंक का वो रहा 110%, 110%।
The net profit around 66,539 crore in fiscal year 22 as compared to 31,886 crore in fiscal year 21. और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट रहा वो रहा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है SBI फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड अप स्कूल अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। किसके साथ लॉन्च किया ये मिलके? ये किया गया खान एकेडमी के साथ। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एडुटेक कंपनी है खान एकेडमी, उसके साथ मिलकर SBI ने लॉन्च किया अप स्कूल एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स which has launched India's first rupee-based crypto index CRE8। तो CRE8 को लॉन्च करने वाला कौन सा फर्स्ट रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है? वो है CoinSwitch कुबेर। CoinSwitch कुबेर इज द फर्स्ट India's first rupee-based crypto index that launched CRE8। CoinSwitch कुबेर जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, बिना कॉइन है, रिपल है, डॉज कॉइन है। और बात करें इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो यूनिकॉर्न तो वो है कॉइन DCX जिसके ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना, और CoinSwitch कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस इनिशिएटिव SMB साथी उत्सव लॉन्च्ड बाय, तो ये लॉन्च किया गया व्हाट्सएप के द्वारा टू हेल्प थ्रू डिजिटल मीडिया। तो स्मॉल बिजनेसेस इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया व्हाट्सएप के द्वारा उसका नाम है SMB साथी उत्सव, टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस वाया डिजिटल मीडियम। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट रैंक्ड इंडिया फॉर FDI 2021 ऑन ग्लोबल इकोनॉमीज। तो भारत की रैंकिंग UNCTAD के द्वारा किस पोजीशन पर रखा गया है? सो इंडिया रैंक्ड ऑन 7th रैंक। जो टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे हांगकांग, फोर्थ पे सिंगापुर, कनाडा फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे है ब्राज़ील। तो भारत की रैंकिंग है 7th रैंकिंग। FDI इन्फ्लोज की अगर बात करें तो जो टॉप कंट्रीज़ है वो है सिंगापुर, USA, मॉरिशस। टॉप स्टेट्स विच रिसीव हाइस्ट FDI वो है कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड देन थर्ड पोजीशन पे दिल्ली। तो ये रैंक है इंडिया की 7th पोजीशन पे ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक्स बाय UNCTAD फॉर FDI इनफ्लो इन 2021। विच फिनटेक स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन एनेबल्ड UPI सर्विस? ये लॉन्च किया गया xpay.live स्पेशली फॉर रूरल एरियाज़ के लिए। तो xpay.live ये फिनटेक ने इंडिया का पहला ब्लॉकचेन एनेबल्ड UPI सर्विस को लॉन्च किया। विच बिकेम फर्स्ट लाइसेंस्ड PPI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू लॉन्च कैश विड्रॉवल एट ऑल ATMs। तो किसी भी ATM से यूनिवर्सल कैश विड्रॉवल के लिए ये ऐसा PPI बना है जिसको ऑथराइजेशन मिला है, लाइसेंस मिला RBI के द्वारा। इसका नाम है ओमनी कार्ड। तो ओमनी कार्ड बिकम फर्स्ट लाइसेंस्ड PPI टू लॉन्च कैश विड्रॉवल एट ऑल ATMs। SEBI formed Security and Exchange Board of India 7 members building advisory committee headed by B.K. Katyal, so former general manager of RBI, to advise, assist planning, acquisition and penalties। SEBI और जो चौथा 14th पॉइंट है, SEBI formed 20 members hybrid securities advisory committee headed by KV कामत। 15th पॉइंट है, RBI extended the deadlines by which date to implement debit and credit card rules। तो न्यू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड रूल्स इसको एक्सटेंड किया RBI के द्वारा 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को RBI ने डेडलाइन तय किया है टू इम्प्लीमेंट द ऑल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड रूल्स। अगला पॉइंट बात करते हैं, विच बैंक लॉन्च्ड एक्जिम ट्रेड पोर्टल SIBTF ऑनलाइन फॉर कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कॉर्पोरेट ट्रेडर्स के लिए किस बैंक ने एक ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है SIBTF ऑनलाइन? ये है साउथ इंडियन बैंक। तो केरला बेस्ड साउथ इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च्ड एक्सिम ट्रेड पोर्टल्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड पोर्टल फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स कॉर्पोरेट्स। ऑन वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट्स RBI रिपोर्ट्स इंडिया CAD क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ हाउ मच % ऑफ GDP। तो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये GDP का कितना परसेंटेज है? ये है 12%। तो जो इंडिया का CAD है डिक्रीज़ किया है $13.4 बिलियन इन 4th क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2022। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ ए कंट्री इंपोर्ट्स एक्सीड्स टोटल वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट। तो जब इंपोर्ट्स का वैल्यू एक्सीड करता है एक्सपोर्ट्स के वैल्यू को, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तब उसे कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। और ये है GDP का कितना प्रतिशत? 12%।
ये रिपोर्ट दिया गया आरबीआई के द्वारा। फॉर फंडिंग 3 प्रोजेक्ट्स विच बैंक अप्रूव्ड $562 मिलियन लोन टू इंडिया। ये किया गया वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक फॉर फंडिंग 3 प्रोजेक्ट्स इट हैज़ अप्रूव्ड $562 मिलियन लोन टू इंडिया, जो है रेल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट, उत्तराखंड रेन फेड एग्रीकल्चर, और है जो भी एजुकेशन प्रोजेक्ट है गुजरात के लिए, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है तमिलनाडु के लिए। इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया है $562 मिलियन लोन टू इंडिया। विच बैंक लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट इकोसिस्टम कैंपस पावर। ये लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, कैंपस पावर। तो फॉर हायर एजुकेशन इन इंडियन अब्रोड, आईसीआईसीआई बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्टूडेंट इकोसिस्टम कैंपस पावर। और इस टाइप का जो स्टूडेंट इकोसिस्टम है सबसे पहले लॉन्च किया गया आईआईटी कानपुर में। तो आईसीआईसीआई बैंक हैज़ लॉन्च्ड कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट्स इकोसिस्टम। आरबीआई अप्रूव्ड विच बैंक फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडियरी। ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडियरी ये अप्रूव किया गया एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव फॉर लोअरिंग ऑफ कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो सब्सिडरी फोकस ऑन डिफरेंट ऑफरिंग सपोर्ट्स लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई, माइक्रो लोन्स, डेटा एंट्री ऑपरेशंस एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उसके लिए। तो आरबीआई अप्रूव्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर लोअरिंग ऑफ कॉस्ट टू इनकम रेशियोज। ये किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रूवल बाय आरबीआई। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच लोन सपोर्ट फॉर इंडियाज रोड सेफ्टी प्रोग्राम। तो रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन का लोन अप्रूव किया फॉर 7 स्टेट्स। वो 7 स्टेट्स कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। सो वर्ल्ड बैंक अप्रूव $250 मिलियन लोन सपोर्ट फॉर इंडियाज रोड सेफ्टी प्रोग्राम। विच हैज़ लॉन्च्ड ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो पहला ऐसा है, ये लॉन्च किया गया बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। सो बजाज एलियांस GIC हैज़ लॉन्च्ड ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री for treatment in abroad countries and avail all various medical facilities worldwide। और the age limit है वो है 18 to 65 years of age and this is by Bajaj Allianz General Insurance Company। Which bank has stopped in issuing credit cards till May 2022 as per RBI report। तो मई 2022 तक जो इशूइंग हुआ है क्रेडिट कार्ड का, किस बैंक ने टॉप किया है अभी तक? सबसे ज़्यादा किसका था? ये है HDFC का। सो HDFC विथ 1.72 करोड़, SBI 1.41 करोड़, ICICI Bank 1.33 crore, and these all 3 banks are domestically systematic important bank। These 2 bank too big to fail। ये जो तीनों बैंक हैं SBI, HDFC और ICICI बैंक, these are domestic systematically important bank too big to fail। लास्ट पॉइंट है, विच बैंक लॉन्च्ड एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट्स फॉर किड्स एंजॉय। तो सेविंग अकाउंट्स फॉर किड्स एंजॉय वाज लॉन्च्ड बाय इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको बताना है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये था जून का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। आई होप आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन सही लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।